गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉइस में अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मेरी वॉइस हो रही है तो प्रॉपरली अगर ना हो पाए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। गाइस, मॉक टेस्ट देने का तरीका, वे, सॉल्यूशंस उसको चेक करना, उसके बाद उसको एनालिसिस करना। ये चीज़ क्या है कि हम सब पता सबको होता है, पर इसका सही भी है ना वो हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप अपना मॉक टेस्ट देने बैठो, आपने टाइम नोट किया कि 1 घंटे का, 1 आवर का, या फिर 45 मिनट्स का, जो भी आपका मॉक टेस्ट है। जैसे आप RRB PO का दे रहे हो, IBPS क्लर्क का दे रहे हो, IBPS PO का दे रहे हो, SSC मेंस का दे रहे हो, प्री का दे रहे हो, वट एवर योर टाइम इज़ अलॉटेड, उसका 75% टाइम आपका एनालिसिस में जाना चाहिए। ये श्योर एंड शॉर्ट है। अगर आपका 1 आवर का एग्ज़ाम है तो 45 मिनट्स आपका एनालिसिस में जाना चाहिए। 2 आवर का एग्ज़ाम है तो 90 मिनट्स आपका एनालिसिस में जाना चाहिए। अब बात आती है कि एनालिसिस हम करते कैसे। एक बात देखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ 3 चीज़ें होगी। या तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, या क्वेश्चन गलत होगा, या क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, या तो आप क्वेश्चन को ब्लैंक करके छोड़ के आओगे। ठीक है, मतलब या तो आपका क्वेश्चन सही होगा, या क्वेश्चन गलत होगा, या क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, या फिर आपको क्वेश्चन आता होगा बट आप उसको किसी प्रॉब्लम की वजह से आप कर नहीं पाओगे। ये 4 ही पॉइंट ऐसे होंगे जिसके ऊपर जो आपके साथ क्वेश्चन के ऊपर होगी। या तो क्वेश्चन आपको आएगा, या गलत होगा, या आपको आएगा ही नहीं, या फिर आपको किसी रीज़न से वो मतलब क्वेश्चन आता होगा बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, जब भी आपने अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से आप पूरे पेपर को दोबारा स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपने रीजनिंग अटैम्प्ट करी, ठीक है, तो रीजनिंग का एनालिसिस कैसे करना है। रीजनिंग अटैम्प्ट की, रीजनिंग में कोई ऐसा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं होता जो रटना पड़े। तो उसमें करना क्या है, जैसे आपने रीजनिंग अटैम्प्ट की, जैसे आपका मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए, आप उसको दोबारा चेक कीजिए। दोबारा चेक कैसे करना है कि आपने जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, तब सपोज़ करिए कि ये आपका मेथड है, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, और उस सॉल्यूशन में एक अलग मेथड दे रखा है जो सिर्फ 3 ही लाइन का है। आपने 4-5 लाइन लगा के उसको सॉल्व किया, उसने 3 ही लाइन में सॉल्व कर रखा है। तो आपको उस क्वेश्चन का वो जो नया वाला मेथड है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपके पास एक साथ एक ही सवाल के 2 हथियार हो जाएंगे। इन केस कभी आप ये यूज़ ना कर पाओ तो आप ये यूज़ कर लो, और ये यूज़ कर ना कर पाओ तो ये यूज़ कर लो। ठीक है, इस तरह से आपको, जैसे आपको जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको, ये है उनको एनालिसिस करने का तरीका। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 गलत हुआ तो सीधी सी बात, इसमें कुछ बातें होंगी। या तो आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक की होगी, या तो कोई कंसेप्ट पढ़ने में कंसेप्ट पता ही नहीं होगा आपको, या आपने कोई सिली मिस्टेक की होगी, या फिर आपने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड किया होगा। इन 3 वजह से ही सिली मिस्टेक का मतलब होता है, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आपने मतलब बोलते हैं कि जैसे 2 लिखना था उसकी जगह 4 लिख दिया, प्लस की जगह आपने माइनस कर दिया, या फिर लेफ़्ट में बिठाना था आपने राइट में बिठा दिया। इस तरीके की मिस्टेक्स को मैं सिली मिस्टेक्स में काउंट कर रहा हूँ। इस तरह की जितनी भी मिस्टेक्स है वो सारी सिली मिस्टेक्स में आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी आपका जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन के 3 ही पॉइंट है। ये या तो आपको कंसेप्ट नहीं पता था उसका, या कोई सिली मिस्टेक की, या मिसअंडरस्टूड किया। अगर आपको उस क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता है, तो कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को थॉरली चेक करो। एक अलग सा पेपर लो, उस पेपर पर आप उसको नोट डाउन करो, उस क्वेश्चन को पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है उसको नोट डाउन करो, और उसको वही समझने की कोशिश करो कि ये जो कंसेप्ट आपने मिस किया है वो आपका क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है। सेकंड थिंग,
सेकंड बात आती है सिली मिस्टेक्स के ऊपर। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? अपने अंदर पेशेंस रखो। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, तो एक बात सुनना, ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करने से आपका सिलेक्शन होगा। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया है, आईआईटी एडवांस मैंने क्लियर किया है। उसी के बिहाफ के ऊपर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये जो सिली मिस्टेक होते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। ये चीज़ मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक की। ना तो मेरे साथ कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट मिस होता है, ना कभी मैं किसी क्वेश्चन को गलत समझता हूँ। मेरे साथ हमेशा सिली मिस्टेक्स ही होती है। इवन दो इस बार का जो सीजीएल मैंने दिया है, इस बार के सीजीएल में मेरे साथ हुई तो ट्रेजेडी है छोटी सी, बट उसमें भी मेरे से जो क्वेश्चन गलत हुए वो मेरे सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से हुए। वो मेरी बेवकूफ़ी है। Otherwise, I had cleared that exam in that first attempt. But I'll do in the next time. Hope for the best. अब करना क्या है कि जो सिलिक मिस्टेक्स है उनको अवॉइड कैसे करें। जो मैंने इन एग्ज़ाम सीजीएल के एग्ज़ाम के बाद जो मैंने इम्प्रूव किया खुद के अंदर, वो ये है कि मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, पेशेंस के साथ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो एक क्वेश्चन मेरा सही होगा ना, तो वो मुझे 2 नंबर दे के जाएगा। तो सिली मिस्टेक करने से कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। आप थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को इम्प्रूव करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप घर पे जब बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तो विदाउट पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, सो दैट आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। अब जब क्या होगी, विदाउट पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे घर पर, तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक के टाइम पर आप पेन से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चंस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उस टाइम पर पूरा की पूरी पकड़ जो होगी आपके क्वेश्चंस के ऊपर बनी होगी, और आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे। थर्ड थिंग आती है मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन बोल कुछ और रहा है, आपने उसको कुछ और समझ लिया और उस अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए कोई पज़ल का क्वेश्चन था, सपोज़ करो कोई पज़ल है। अब पज़ल का क्वेश्चन आपने सॉल्व करने शुरू किया, उसने बोल दिया कि ए जो है वो बी से लेफ़्ट में बैठा है, ए बी से लेफ़्ट में बैठा है, तो ए इसका मतलब ये होगा बी के लेफ़्ट में बैठा है ना। आपने ये समझ लिया ए के लेफ़्ट में बी बैठा है। इस तरह की सिली मिस्टेक जल्दबाजी में हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करते ही होंगे, बट ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठो, उस टाइम पर आपको अपनी सारी गलतियों का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है हर बार। मतलब आपने अभी एनालिसिस कर रहे हो, तो एनालिसिस करते वक्त पर आपने एक पेपर लेना है छोटा सा अलग सा, जिसके ऊपर आपको आपकी मिस्टेक्स को राइट डाउन करना है। और उसके बाद क्या हो, जब भी आप प्रैक्टिस करो, ये आपका क्या एक चार्ट बनेगा। सपोज़ करो कि जैसे आज की डेट ली 24 सितंबर आज की डेट से आपने एक चार्ट बनाया, जिसमें आपने आपकी आज मॉक दिया, उसके बाद में उसका सारा मिस्टेक्स आपने राइट डाउन कर ली। तो क्या होगा, अब इन मिस्टेक्स के ऊपर आप काम करोगे। जैसे आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कोई सिली मिस्टेक की हो, किसी क्वेश्चन को गलत समझा होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मिसअंडरस्टूड वाली जो चीज़ है, ये पहले मेरे साथ होती थी, बट इसको मैंने ओवरकम कैसे किया, वो मैंने इससे किया कि जो क्वेश्चन को पढ़ने का जो वे है, उसको मैंने चेंज किया। गाइस आई एम सॉरी, थोड़े से फैमिली में बच्चे आए हुए हैं, तो उस वजह से ये वॉइस आ सकती है साथ साथ, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। जो क्वेश्चन को पढ़ने का जो वे है आपका, उस वे को आप थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक वर्ड को प्रॉपर्ली पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आपने क्वेश्चन को एक बार में ढंग से पढ़ लिया और आपने कंसेप्ट अच्छे से, मतलब घर पे बैठ के आपने उस टॉपिक के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांस है ही नहीं। देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग मिसअंडरस्टूड दैट सेम क्वेश्चन, आई बेट यू। बट आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना ज़रूरी है। और इवन दो मैथ्स के जो क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं कि हमसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, उनके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स में जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक पूरी की पूरी लैंग्वेज बेस्ड है, पूरी अर्थमेटिक लैंग्वेज बेस्ड। इवन तो एडवांस मैथ की बात करो, तो एडवांस मैथ इज़ क्वाइट ईजी देन अर्थमेटिक, बिकॉज एडवांस मैथ जो है वो पूरी फार्मूला बेस्ड है, 11-12 जिसने मैथ से पढ़ रखी है, ही
or she knows very well that advanced math is not as much advanced as the people say in their language. But if we talk about the mathematics, it's quite tricky because जो भी लैंग्वेज वो क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं वो एक अलग तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। वो आपको जानबूझकर आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करो और आप गलत वे में क्वेश्चन सॉल्व करो। और आपको एक मेथड बोल रहा हूँ, एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा कि आपने गलत तरीके से पढ़ा हो तो उसका ऑप्शन भी आपको मैच होगा और वो आपको नेगेटिव दे के जाएगा। अब इसमें आप घर आके बैठ के सोचते हो कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन सही किया था फिर भी मेरा आंसर गलत हो, ये कैसे हो सकता है। फिर आप डीमोटिवेट होते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, आपने क्वेश्चन को गलत समझा है। तो उस तरीके को सही करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन को पढ़ने का वे है वो चेंज करना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को वे चेंज करना होगा, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, हो सके उतनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर पे कीजिए। जो कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं, वट एवर द कंसेप्ट यू डोंट नो अबाउट क्वेश्चन, आप डरने की कोई नीड नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को उठाओ, पूरा का पूरा पेपर जो है आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो, जो आपने मॉक टेस्ट दे दिया है उसके सॉल्यूशंस को दोबारा देखो, उस क्वेश्चन को पेपर में नोट डाउन करो, सॉल्यूशन को कर लो। उसके बाद में जब आपका पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी क्वेश्चन को जिसका कंसेप्ट आपको नहीं पता था उसके ऊपर आपको मिनिमम से मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और आपके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि उसका क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड उससे पहले एक बात और बतानी थी मुझे, वो ये है कि हाँ, ये वाली बात, जैसे मान लीजिए आज 24 सितंबर और आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि आज आपने अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स नोट डाउन कर ली। जैसे सिली मिस्टेक्स हो गई, कंसेप्ट की बात हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने हड़बड़ाहट कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया, लैंग्वेज समझ भी नहीं आई, और टाइम कम रह गया। अब इन सब चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लिया। अब करना क्या है कि जब भी आप रात को बेड पर सोने जाओ उससे 5 मिनट पहले आपको इन गलतियों को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई है। और जब तक आप गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तब तक आप उन गलतियों को इम्प्रूव करना नहीं सीखोगे। आपको ये गलतियों को एक्सेप्ट करना है। इन द नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट, बी प्रिपेयर योर सेल्फ, एक अच्छे से रिवीजन करो, क्विक रिवीजन करके उसके बाद अपनी गलतियों को भी एक बार दिमाग में रखना कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की थी। तो एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस कीप इन माइंड व्हेन एवर द सिमिलर क्वेश्चन एज यू अटेम्प्टेड इन द लास्ट एग्जाम or in the last mock test, uh, that kind of mistake you should not repeat in your next mock test. So be prepared for that. अच्छा, अब बात आती है कि स्पीड इंक्रीज़ कैसे करें। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्पीड इंक्रीज़ कैसे करें, लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार मैथ्स में हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती है। तो गाइस, मैथ्स में इंक्रीज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैथ्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा। अब खेलने का मतलब ये थोड़ी है क्योंकि आप बैट बॉल लेकर निकल गए उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और प्रैक्टिस किस वे में करनी है, प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप है, उस टाइप के आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, उन 20 क्वेश्चन को माइंड में रखो, उनका जो तरीका है, जो वे है, उसको माइंड में रखो। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ करो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन को समझाया था कि एक शॉपकीपर ने 20 वॉचेस सेल की, ठीक है, और उसने 30 वॉचेस के इक्वल प्रॉफिट अर्न किया। तो मेरा सीधा सा था 30 के इक्वल अर्न किया, 20 मैंने सेल की इंटू 100 कर दिया, तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। मैंने एग्जांपल ये इसलिए दिया है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन समझाया था। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे ये पता है कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन में आप मैन्युपुलेट करके देखो, यहाँ पे 30 के प्रॉफिट के इक्वल दे दिया, अगर आपको 30 की सीपी के इक्वल दे तब आप कैसे करोगे, 30 की एसपी के इक्वल दे तब आप कैसे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को। उस क्वेश्चन को मैन्युपुलेट करो खुद अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मैन्युपुलेट करो क्वेश्चंस को कि जैसे 20 वॉच सेल करी, 30 वॉचेस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 30 वॉचेस का प्रॉफिट हुआ, आपको ये बोल दिया कि 30 वॉचेस की एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ, ये बोल दिया। 30 वॉचेस के एसपी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया।
आपको ये बोल दे कि 20 वॉचेस मैंने सेल की और इतना प्रॉफिट हुआ कि वो 10 वॉचेस अगर फ्री में भी दे दे तो आपको उतना ही प्रॉफिट होता है। सॉरी, 10 वॉचेस आपको 10 वॉचेस अगर उसने फ्री में दे दी तो भी उसका तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चंस को खुद मैनिपुलेट करो, और जब आप खुद क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करोगे तो फिर आपको अगर टाइम लगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में तो डोंट अफ्रेड। एक बार आपको इनिशियली टाइम लगेगा बट आप उसको ओवरकम कर लोगे। इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंप्लीफिकेशन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर अर्थमेटिक क्वेश्चन जो जल्दी करने के आते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, 60 मिनट्स का पेपर है आपका, ध्यान से सुनना। 35 और 30 ये रेशो आता है जनरली, बैंक की बात कर रहा हूँ इन जनरल, रीजनिंग में, मैथ्स में और इंग्लिश में। आई डोंट नो, शायद ये इधर होते हैं इधर, आई डोंट नो, बट ये इन जनरल पैटर्न। एक बात बताओ, ये अगर आप इन तीनों को इक्वली डिवाइड करोगे तो 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, यही तो होता है। आपको लगता है इंग्लिश में 20 मिनट लगती होंगी? हार्डली 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स। और ये भी तब जब आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यू विल जस्ट स्किप द क्वेश्चन और आई विल से 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स, बाकी बचा हुआ टाइम इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 48 मिनट्स। ठीक है, तो 24 इसको और 24 इसको। रीजनिंग जो आती है बैंक की वो अच्छी लेवल की आती है, तो मैं अगर मैं बोलूँ 24 इधर है तो इसको 28 दे दो, 28 मिनट इसके हो गए और 20 मिनट्स मैथ्स के हो गए। अब 20 मिनट्स मैथ्स के 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। यार एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी जो आपको लेंथी क्वेश्चन देगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है, वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं आपका गलत है। आपको उस वे को इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव कैसे करना है? आप एक बात बताइए, हर एग्ज़ाम में एक टॉपर ज़रूर होता है, एक टॉपर ज़रूर होता है, हर एग्ज़ाम में एक टॉपर होता है। चाहे कैसा भी क्राइटेरिया हो एग्ज़ाम का, कुछ भी कंडीशंस हो, कोई भी सिनेरियो हो, हमेशा टॉपर तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। जब यार वो टॉपर सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को, लिमिटेड टाइम है, ज़रूरी नहीं है 100 के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ, बट एटलीस्ट इतना तो करके आओ कि आप एक रैंक होल्ड कर सको। सिलेक्शन के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, रैंक के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। और टॉप 5 में आने की सोचोगे ना, तब आप 100 में आओगे, और टॉप करने की जब आप कोशिश करोगे तब आप टॉप 5 में आओगे। ये मैं नहीं, ये मेरे जो मेरे पुराने सर थे जिनसे मैं कोटा में पढ़ता था, उनकी कई हुई बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपको वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है उसको चेंज कैसे करना, अडेप्ट करना सीखो। जो टीचर्स आपको बात बता रहे हैं, जो मेथड्स वो आपको बताते हैं, जो चीज़ें आपको वो बता रहे हैं, उनको आप अडेप्ट करो, उन चीज़ की प्रैक्टिस करो, खुद से उन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करो। एंड सेकंड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैथमेटिक्स के लिए जो है वो ये है कि क्वेश्चंस को आपको फील करना ही होगा। विदाउट फीलिंग यू कांट सॉल्व मैथमेटिक्स, यू कांट। मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको उनको फील करना होगा। आपको ये महसूस होना चाहिए कि शॉपकीपर रियल में वो चीज़ बेच रहा है, आप खुद वो शॉपकीपर हो। यस, मिक्सचर वाला क्वेश्चन आया तो आपको ये फील होना चाहिए हाँ भाई आपने इसमें दूध मिलाया है, इसमें से पानी निकाल के इसमें से डाला है, इन दोनों को मिक्स करके आपने नया कंटेनर डाला, ये खुद फील करना होगा आपको ये क्वेश्चंस। ये चीज़ें जब आप फील करोगे तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो अब आई होप कि मैं क्लियर हूँगा कि आपको अपना एग्ज़ाम का एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चंस को चेंज कैसे करना है, एंड अपने वेज को सॉल्व कैसे करना। अगर इसमें भी कहीं अगर आपको डाउट हो, अगर ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ में ना हो, कमेंट कर देना, मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। Now let's move to the next video. I have question. A train travels at a speed of 72 km per hour and it crosses a platform of length 420 meter in 21 seconds. Find how much time does train takes to cross a vertical pole. Sorry, time है इसमें. How much time? Sorry, time. How much time does it take to cross the vertical pole? ठीक है, दोबारा पढ़ लो। ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 420 मीटर इन 21 सेकेंड। फाइंड हाउ मच टाइम डज ट्रेन टेक्स टू क्रॉस अ वर्टिकल पोल। एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरी मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन की खुद की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। ये मेरा प्लेटफॉर्म मान लो,
ठीक है, ये अपनी इधर स्पीड से जा रही है, 72 की स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18। अब एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना सुनना, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, 40/2 20। आपने एग्ज़ाम में इस तरह से सॉल्व करना है। ये नहीं है कि 9 दूनी 18, 9 8 72, 8 5 40, 40/2 20। इन सब चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है खुद के साथ, ठीक है। अब सुनना बात, ये जो ट्रेन है मेरी चुक गाड़ी, ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी, ये जब करेगी जब ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट यहाँ से आके यहाँ तक आ जाएगा, तभी क्रॉस करेगा। इसकी लेंथ 420 मीटर दे रखी है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कुछ एल मान ली मैंने, तो ये पॉइंट जो होगा वो कितनी दूरी तय कर रहा है, एल तो ये कर ली, 420 ये कर ली, तो कितनी हुई, एल प्लस 420 डिवाइडेड बाय स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आई ना ये स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा, 20 सेकंड, ठीक है। दे रखा नहीं दे रखा, सॉरी इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ है, चलो मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ। सॉरी 21 है, 22 है, सॉरी 22 है, सॉरी 22 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तो L प्लस 40 कितना आएगा, 420 कितना आया, 440, L की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई मेरे पास, सॉरी एक सेकेंड होल्ड ऑन, 20 नॉट 21, इट्स 22 क्रॉसेस 22 सेकेंड्स, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 22 सेकंड में क्रॉस करती है, ये इसकी स्पीड होगी, तो L प्लस 420 अपॉन 20 डिस्टेंस, L प्लस 420 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैंने स्पीड कर दी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरा टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम कर दिया मैंने। तो ये मैंने सोल्व किया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब बारी बात सुनो, अब ये जो वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पॉइंट साइज होगा, खड़ा होगा ना भाई सीधा ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल पोल ऐसे आपका मान लो दीवार पर खड़ा है, तो अब ट्रेन इसके सामने से इधर से क्रॉस करके चली जाएगी, तो इसकी चौड़ाई तो कुछ है ही नहीं, इसको मतलब इसको अब ये पूछ रहा है कि आपको क्रॉस करने में कितना टाइम, मतलब जो मेरी ट्रेन की लंबाई होगी, मान लो कि मेरा ये जो वर्टिकल पोल है वो ये खड़ा ऐसे खड़ा है ऐसे, और ट्रेन जो है वो मेरी यहाँ से यहाँ तक खड़ी आ गई, ये मेरी ए बी जो है वो ट्रेन है। तो ये पॉइंट जो होगा जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं मान लूँगा ना कि मैंने पोल को क्रॉस कर दिया, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 20, कितने टाइम में, 20 तो मेरी ट्रेन की लेंथ है ना ये 20 मीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए तो स्पीड निकाल लूँगा, स्पीड कितनी है मेरी 20 अपॉन 20, ये किया 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो पोल को क्रॉस कर देगी, समझ गए भाई। वर्टिकल पोल है मेरा, इसकी कुछ लेंथ तो है नहीं, हाइट होगी ना इसकी, तो चौड़ाई तो कुछ है ही नहीं, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जब ये मेरे ट्रेन का ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो चलते 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 जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा, तब मैं कह दूंगा मेरा जो पोल है वो क्रॉस हो चुका है। तो इसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ी, जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी, कितनी है 20, स्पीड कितनी है 20, 20/20, 1 सेकंड, मेरा आंसर आ गया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम को मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में, स्कोर को इम्प्रूव करने में। सो आई होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।